जय हिंद दोस्तों, एक नए वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, यूपीएससी एग्ज़ाम का 14 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का हो चुका है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको कराएंगे हिंदी के क्वेश्चन जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए, एकदम सटीक एनालिसिस हिंदी के क्वेश्चन को। तो चलिए बिना देर गवाए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, अवसर के अनुसार बदल जाने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो क्या हो जाएगा साथियों? अवसरवादी। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, वर्ष 2009 में हवा में हस्ताक्षर के लिए किस साहित्यकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो साथियों कैलाश वाजपेयी को दिया गया। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, जहाँ एक वाक्य समाप्त होता है प्रश्नवाचक चिन्ह को छोड़कर और अगला वाक्य शुरू करना है, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग होता है? साथियों पूर्ण विराम चिन्ह का होता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ निम्न में से क्या है? तो साथियों बिल्कुल अनपढ़ होना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, घंटी बजी है कोई आया है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो इस वाक्य में साथियों आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो साथियों एकादश। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, प्रसिद्ध उपन्यास अनारों के उपन्यासकार का नाम बताइए। तो ये आपका साथी हो जाएंगे मंजुल भगत। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था, भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित एक चर्चित उपन्यास का नाम बताइए। तो क्या हो जाएगा साथियों? ये आपका चित्रलेखा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हम चलते हैं उन्हें भी बुला लाओ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? इस वाक्य में साथियों पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि तुम गवाही दे दो तो काम बन जाए, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो इसमें साथियों संकेत वाचक। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन था, कप कपी छूटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो ये आपका साथियों होता है डर से शरीर कांपना। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो ये आपका साथियों मौत। मौत क्या है आपका? तद्भव शब्द है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इनमें से साथियों आपका शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो ये साथियों यह सारा काम तुमने किया है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, बाजार से 3 किलो घी लेते आना, इस वाक्य में 3 किलो कौन सा विशेषण है? तो ये साथियों आपका परिमाणवाचक विशेषण है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, अनिर्वचनीय शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश पहचानिए। तो इसका कौन सा सही होगा आंसर साथियों? जिसका वर्णन या विवेचन ना किया जा सके। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, मन चंगा तो कठौती में गंगा, इस लोकायती का सही अर्थ क्या होगा? तो साथियों मन शुद्ध है तो सब ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2013 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो ये आपका साथियों केदारनाथ सिंह को। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यदि वर्षा अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, इस वाक्य का काल पहचानिए। तो इस वाक्य का जो काल होगा साथियों हेतु, हेतु मत भूतकाल। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ओछे की प्रीति बालू की भीति, अर्थ की बोधक सही लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा साथियों? बुरे के साथ रहने से बुराई ही मिलती है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से एक अनैकार्थिक शब्द कौन सा है? तो ये आपका साथियों अर्क। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, सहन करने की शक्ति वाला इस वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। क्या होगा साथियों? सही सूट। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा वाक्य समुच्चय बोधक अवयव दर्शाता है? तो ये आपका साथियों बेईमानी की थी इसलिए चुनाव हार गया। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, दादी जी शाम को मंदिर जाती हैं, इस वाक्य में कौन सा अवयव है? तो इस वाक्य में साथियों आपका रीतिवाचक अवयव है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो ये आपका साथियों जो वाक्य शुद्ध है ये आपका होगा साथियों, उसने प्राणों की बाजी लगा दी। तो ऑप्शन भी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका है, वह थक कर सो गया, इस वाक्य में रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो इसमें कौन सा साथी होगा। तो ये आपका साथी होगा क्रिया विशेषण। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विस्मयदिबोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है। तो साथियों वाह वाह बहुत अच्छा काम किया राधा ने। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विस्मय बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ था। तो साथियों क्वेश्चन आपको बता दिया गया, तो रिपीट हो गया। चलिए निम्नलिखित में से तत्सम शब्द पहचानिए। तो इनमें से साथियों आपका तत्सम शब्द कौन सा होगा। तो साथियों ये आपका होगा श्वास। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, इच्छा का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। तो ललसा होता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, कंकन किंकिन नुपुर ध्वनि सुन कहत लखन सनराम हृदय गुण। तो इसका कौन सा साथियों आपका होगा। तो ये आपका साथियों अनुप्रास होगा। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसे कोई विकार ना हो। तो इसके लिए क्या साथियों आपका होगा, निर्विकार होगा। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, धूप के धान काव्य के रचयिता हैं। तो कौन है साथियों आपके, गिरिराज कुमार माथुर। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तरन तनुज तट कमाल तरुवर बहछाए, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो इनमें आपका साथियों जो अलंकार है अनुप्रास अलंकार है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, निम्नलिखित विकल्पों में से यड़ संधि पहचानिए। तो यड़ संधि आपका साथियों कौन होगा। साथियों सु प्लस अल्प। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो साथियों इनमें से आपका अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो है साथियों, मुझे अनेक लोगों ने सलाह दी। तो ये आपका क्या है, अशुद्ध वाक्य है। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, न्यून शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है। तो ये आपका साथियों ई प्लस बड़ा ओ। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका साथियों गद्यांश से पूछा गया था। तो पहले गद्यांश पढ़ते हैं, फिर इन क्वेश्चनों का क्या आंसर देंगे। तो गद्यांश में, मनुष्य जन्म से ही अहंकार का इतना विशाल बोझ लेकर आता है कि उसकी दृष्टि सदैव दूसरे की बुराइयों पर टिकती है। आत्मनिरीक्षण को भुलाकर साधारण मानव केवल साथियों परिच्छिन्नवेषण में ही अपना जीवन बिताता है। इसके मूल में उसकी ईर्ष्या की दाहक दुष्प्रवृत्ति कार्यशील रहती है। दूसरों की सहज उन्नति को वह अपनी ईर्ष्या के वशीभूत होकर पचा नहीं पाता है। उसके गुण को अनदेखा करके केवल क्या साथियों दोषों और दुर्गुणों को ही प्रचारित करने लगता है। इस प्रक्रिया में वह इस तथ्य को भी विस्मृत कर बैठता है कि ईर्ष्या को दाहक स्वरूप स्वयं उसके साथ स्वास्थ्य सदैवृत्तियाँ के लिए कितना विनाशकारी सिद्ध हो रहा है। पर निंदा को हमारे शास्त्रों में पाप बताया गया है। वास्तव में मनुष्य अपनी न्यूनताओं, अपने दुर्गुणों की ओर से दृष्टि उठाकर देखना भी नहीं चाहता, क्योंकि स्वयं को पहचानने की यह प्रक्रिया उसके लिए बहुत क्या साथियों कष्टकारी होती है। तो इसका जवाब साथियों आप तभी दे सकते हैं जब आप क्या है पूरा गद्यांश पढ़ लेते। ठीक है, चलिए हमने गद्यांश पढ़ लिया। ऑप्शन देते हैं, ऊपर दिए गए गद्यांश में किस किस उपसर्ग से बने शब्दों की अधिकता है। तो ये आपका साथियों ऑप्शन डी आपका ध्रुव। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार दूसरों की उन्नति को मनुष्य क्यों नहीं देखना चाहता। क्योंकि साथियों ईर्ष्या के भाव के कारण। तो ईर्ष्या के भाव के कारण साथियों मनुष्य दूसरों को क्या उन्नति देखना नहीं चाहता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार अहंकार दूर करने के लिए जरूरी है। तो क्या साथियों जरूरी करना है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ये साथियों क्वेश्चन हो गया है। अगला क्वेश्चन था, ऊपर दिए गए गद्यांश के अनुसार अहंकार के कारण मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। साथियों वह अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने लगता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, गद्यांश के अनुसार स्वास्थ्य और सदाचार नष्ट हो जाते हैं किसके कारण, ईर्ष्या के वश में होने पर। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा।